खबर खास करके हाजिर हम हैं यानी बुलंदर सिंह विरमानी। आजकल एक शब्द जो हर थां चर्चा का विषय बनया होया वो है #MeToo। जी हाँ, जिस दे नाल औरतां अपने नाल होए जिनसी शोषण के कौड़े तजर्बे सांझे कर रही ने। दुनिया भर में मशहूर हो चुके इस कैंपेन नूं जिथे औरतां दे हक विच मजबूत हो रही आवाज़ वजों वेख्या जा रहा, उत्थे इस कैंपेन के पिछे दी मंशा ते सवाल भी चुके जा रहे हैं। इसे ते आधारित है साडी अज दी खास पेशकश #MeToo हक दी लड़ाई या बदले दा हथियार। #MeToo कैंपेन के जरिए जिथे महिलावां अपने लिए सुरक्षित माहौल की सिरजना करना चाहदियां ने, उत्थे इसनूं बदले के हथियार वजों भी वेख्या जा रहा है। पर आखिर यह कैंपेन किवें शुरू होया ते भारत विच किवें कुछ ही दिनों के अंदर इस मुहिम ने जोर फड़िया, वेखो इस खास रिपोर्ट विच। #MeToo सोशल मीडिया के इस जमाने विच यह शब्द अजकल हर किसी की जुबान ते है। समाज विच हुंदे शरीरिक शोषण बारे जदों औरतां ने खुल के बोलना शुरू किया तो इस छोटे जहे लफ्ज ने समाज का वह चेहरा उजागर कर दिता जो हुण तक बंद कमरियां दे पिछे लुकिया होया सी। बीते साल हॉलीवुड इंडस्ट्री तो इस कैंपेन ने जोर फड़िया सी जदों ऑस्कर विनर प्रोड्यूसर हार्वे वाइनस्टाइन ते कई नामी अदाकारावां ने शरीरिक शोषण के इल्जाम लगाए। उस वेले एक दिन विच ट्विटर ते #MeToo का इस्तेमाल करके तकरीबन 5 लाख ट्वीट किए गए। ते भारत विच इस मुहिम नूं उदों बल मिलिया जदों अदाकारा तनुश्री दत्ता ने अदाकार नाना पाटेकर ते 10 साल पहला लगाए गए अपने इल्जामां नूं दोहराया। तनुश्री का दावा सी कि फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सैट ते नाना पाटेकर ने उन्हां दे नजदीक आउण दी कोशिश की अते जदों उन्हां ने इसकी शिकायत फिल्म के प्रोड्यूसर डायरैक्टर नूं कीती उदों भी किसी ने उन्हां दी मदद नहीं की। इस खबर के बाहर आने तो बाद तनुश्री की गड्डी ते भी हमला किया गया सी, जिस तो डर के उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छड्डण दा फैसला कर लिया। Where I had to walk away from the industry out of fear, trauma, emotional and psychological, trauma. I had to walk away and I could not do movies because I was afraid to be on a movie set because of all this horrendous stuff that went on. Have you all ever experienced being attacked by an angry mob? You don't know if you're going to come out of it alive. They were breaking our windshields, our car. One guy was jumping on top of the car. My mom and dad were inside the car. Do you know how horrendous it is to see your parents in a situation which they're not even supposed to be in? I was sitting there and thinking, what if I'm going to lose my parents tonight? At least have the heart to listen to that person. I went to the producers and the Actors Association and I got no help from there. What's the point of creating such fake, bogus associations if the associations also don't do anything for you? तनुश्री तो बाद MeToo मूवमेंट ने जोर फड़िया अते एक तो बाद एक नामी हस्तियां इस हनेरी विच बेपर्दा होंदियां गईयां। बॉलीवुड तो लैके सियासत तक, पत्रकारिता तो लैके लेखक तक, इत्थों तक कि कॉमेडियन भी इस MeToo कैंपेन के तहत इल्जामां दे घेरे विच आए। आलोक नाथ भी अजिहा एक वड्डा नां सी जिसने अपनी ऑन स्क्रीन संस्कारी इमेज के उल्ट बलात्कार वर्गे गंभीर इल्जाम लगे। विदा नंदा नां दी महिला जो आलोक नाथ दे सीरियल तारा दी प्रोड्यूसर सी, उसने फेसबुक पोस्ट के राही अपनी गल दुनिया सामने रखी। जिस तो बाद आलोक नाथ नाल काम कर चुकियां कई अदाकारावां रेणुका शाणे और हिमानी शिवपुरी ने भी आलोक नाथ के रवैये बारे अपने तजर्बे दुनिया नाल सांझे किए। मुझे कल ही याद आया एक हादसा कि जब मैं NSD में पढ़ रही थी तब आलोक नाथ जी ड्रंकन स्टेट में मेरे कमरे में भी आ गए थे। मैं तब नई देहरादून से आई थी तो मेरे लिए भी वो बड़ा भयानक सा वाकया था और मैंने उसको अपने सबकॉन्शियस में अंदर कहीं दबा दिया था और मैं समझ नहीं पाई। मैं पोलाइट हो रही क्योंकि वो मेरे 3 साल सीनियर थे। मैं बोली सर आई वांट टू स्टडी, कल मेरा प्रेजेंटेशन या कुछ, बट ही रिफ्यूज टू गो। आई थिंक दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज डाउनफॉल। फिर वो तो शुक्र है कि शोर वोर, मेरे साथ ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ जैसे विनीता, मैंने शोर वोर मचाया तो उनको बड़ी मुश्किल से बाहर खदेड़ा गया। बट ये तो सब विदित था कि ही इज गॉट दैट स्प्लिट पर्सनालिटी, कि वो वैसे तो बहुत बढ़िया इंसान रहते हैं लेकिन जहाँ शराब के इन्फ्लुएंस में ही बिकम्स अ डिफरेंट पर्सनालिटी। इसी तरह फिल्म डायरेक्टर विकास बहल,
साजिद खान, गौरांग दोषी, रजत कपूर, सुभाष घई, गायक कैलाश खेर, रघु दीक्षित, अभिजीत भट्टाचार्य, संगीतकार अनु मलिक अजिहे वड्डे ਨਾਂ ਨੇ जो इस मीटू कैंपेन के तहत इल्जामां ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ हर ਕਿਸੇ ਨੂੰ हैरान कर गए। कॉमेडियन उत्सव चक्रवर्ती, लेखक चेतन भगत ਅਤੇ अदाकार रजत कपूर ने ਤਾਂ ट्वीटर राਹੀਂ अपने वतीरे ਲਈ मुआफी भी मांग ਲਈ। इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ सियासत भी इस मीटू कैंपेन ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚ नहीं सकी। केंद्रीय विदेश राज मंत्री MJ अकबर, जो सियासत ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। एक तो बाद एक तकरीबन 11 महिलावां वालों लगाए गए इन्हां इल्जामां तो बाद MJ अकबर दे अस्तीफे दी मंग भी सियासी गलियारियां विच उठी। पर अकबर ने अपने बयान विच ना सिर्फ इल्जामां नूं खारिज कीता, सगों इस नूं सियासी साजिश करार देंदे होए अस्तीफे तो भी साफ इनकार कर दिता अते कानूनी कार्रवाई करन दा ऐलान कर दिता। दिग्गज पत्रकार विनोद दुआ ते भी एक महिला फिल्म मेकर वालों कई साल पहला शोषण के इल्जाम लगाए गए। अजिहे मामलों की लगातार वध रही गिणती तो बाद इल्जामां दे घेरे विच आए कई लोगों ते कार्रवाई भी की गई, जिथे डायरेक्टर साजिद खान नूं अपनी आउण वाली फिल्म हाउसफुल 4 छड्डनी पई तां विकास बहल दा फिल्म सुपर 30 विच काम कर रहे अदाकार ऋतिक रोशन ने भी निर्मातावां तो मामले विच सख्त कदम चुकण की अपील की। हालांकि मीटू कैंपेन सिर्फ औरतां नाल होंदे शरीरक शोषण बारे ही गल करे अजिहा जरूरी नहीं, पर हुण तक ज्यादातर मामलों में महिलावां वल्लों ही अपने नाल वक्-वक् थावां ते होए शरीरक शोषण के तजर्बे नूं दुनिया नाल साझा कीता गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़। दुनिया भर में जिथे मीटू कैंपेन की हिमायत करने वालों की कमी नहीं, उत्थे ही उसते सवाल चुकण वालों की भी घाट नहीं। जी हाँ, तो अजिहा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही इस मुहिम से सवाल चुक रहे हैं, सगों कई औरतां भी ने जो इसकी दुर्वरतों का शक जता रही ने। मीटू कैंपेन जिसने दुनिया भर ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਣ। शायद यही वजह है कि जदों इस कैंपेन ने जोर फड़िया तां कई मशहूर हस्तियां भी इस दी जद विच आ गईयां। पर हुण इह मामला दो धड़ियां च वंडिया होया नजर आ रहा है, जिथे एक पासे इस कैंपेन के जरिए अपनी हड्ड-बीती जाहिर करने वालियां औरतां दे हौसले की तारीफ हो रही है, उत्थे दूजे पासे इन्हां इल्जामां दी सच्चाई ते सवाल चुकण वालियां दी भी कमी नहीं। सवाल चुके जा रहे ने कि किते इस कैंपेन की आड़ विच औरतां अपनी रंजिश तां नहीं कढ रहीआं। इल्जाम लाउण वालियां इन्हां औरतां दा मकसद पब्लिसिटी हासिल करना तां नहीं। आखिर क्यों सालां बाद इन्हां पीड़तां ने इस मामले नूं चुक्या, पहलां शिकायत क्यों नहीं कीती? उंज तां हर खेतर दीआं औरतां वल्लों मीटू दे तहत अपनी गल रखी जा रही है, पर इन्हां विच सब तो वध मामले बॉलीवुड तो ही सामने आए ने, जिसने फिल्म इंडस्ट्री विच कास्टिंग काउच की मौजूदगी का एक बार फिर तो एहसास करवाया। पर फिर भी इंडस्ट्री का एक धड़ा पीड़तां दे हक विच खड़ा होया नजर आ रहा है। It's very frightening to know the details that have come out, and let me also add that for Tanushree Datta to speak up about this, it's not easy. It takes a lot of courage to come out there and say these things, knowing the tide that you're going to be against when you come out and speak. You know, and that's the reason why a lot of people don't even speak. But the fact that she's doing that and she's having the courage to speak, it's our duty collectively, the industry, the media, the people, or everyone, and all those other sorts of things that have been happening. I do understand that it's a legal matter at the moment, and eventually the truth will get out, and that's fine. इस इंडस्ट्री का एक धड़ा अजिहा भी है जो ये मानता है कि अज दे दौर च औरतां नाल शरीरक शोषण करना मुमकिन नहीं। बिग बॉस नाल मशहूर हुई टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे वल्लों बयान दिता गया कि इस इंडस्ट्री च रेप वर्गी कोई चीज़ नहीं हुंदी, जो कुछ भी हुंदा है वो मर्जी नाल हुंदा है। केंद्रीय विदेश राज मंत्री MJ अकबर उत्ते कई महिला पत्रकारां वल्लों शरीरक शोषण के इल्जाम सामने आउण तो बाद केंद्र सरकार वल्लों उन्हां ते कोई कार्रवाई ना कीते जाण वर्गे सवाल भी उठे।
हालांकि केंद्रीय बाल ते महिला विकास मंत्रालय वालों इस दी जांच लई एक कमेटी बना दी गई है, जिस विच 4 जजां नूं शामिल किया गया है। Point is, we have put in a group of judges who will then examine some of the cases in an independent and free style and advise us and advise them and us on where we should go from here. केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी इस मुहिम की तारीफ करदियां पीड़ितां दे हक विच आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने ट्विटर राही औरतां नूं अपना समर्थन दिता है। पर दूजे पासे कुछ समाज सेवी एक खदशा भी जता रहे हैं कि यह कैंपेन जो सालों तो औरतां नाल हो रही तशद्दद का खुलासा कर रही है, इसका गलत इस्तेमाल इस कैंपेन नूं ही कमजोर कर सकता है। एक बहुत चंगी गल है बीइंग अ समाज सेविका। मैं इस चीज़ नूं एप्रीशिएट करदी हाँ कि अज एक नारी अपने राइट वास्ते उठ के खड़ी हो रही है, पर किते ना किते इत्थे सानूं एक होर आस्पैक्ट भी देखना चाहिए है कि किते ये सब मुहिम दे चक्कर दे विच एकदम फ्लैश दे चक्कर दे विच किते कोई बेकसूर ना कसूरवार ठहराया जाए। और जो अपना वो माननीय उच्च न्यायालय है उन्होंने थोड़ा जिहा इस बारे सोचना पेगा कि इहदे रिगार्डिंग लॉ किहड़ा बनाया जाए। ये किते ना किते जो साडे भारत दे विच फंडामेंटल राइट्स ने, राइट टू स्पीच एंड राइट टू फ्रीडम, उन्होंने लोकी यूज़ तो कर रहे हैं, पर किते ना किते शायद ये ना होवे कि राइट दे नाल नाल वो अपनी ड्यूटीज़ नूं भी भुल जाण। इल्जामां दे दौर तो बाद हुण इन्हां मामलिਆਂ 'ਚ कानूनी कार्रवाइयां भी शुरू हो गईਆਂ ने, जिथे तनुश्री दत्ता ते नाना पाटेकर वालों एक दूजे खिलाफ मामला दर्ज कराया जा चुका है, तो दूजे पासे मंत्री MJ अकबर ते अदाकार आलोक नाथ वालों उन्हां ते इल्जाम लाउण वालियां औरतां खिलाफ मानहानि का केस कर दिता गया है। सबसे मीटू मूवमेंट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी को रहा है कि यही एक सपोर्ट सिस्टम तैयार हो गया है कि ड्यू प्रोसेस अब चल के उसके पास आ रहा है कि तनुश्री दत्ता के कंप्लेंट के ऊपर पुलिस ने खुद FIR दर्ज की है। इन मामलों की सच्चाई भावें ही जांच तो बाद सामने आवेगी, पर यह कैंपेन बहुत हद तक कम करने वाली थावां ते औरतां नाल हुंदे जिनसी शोषण नूं उजागर करन च मददगार साबित हो रही है ते ये उम्मीद की जा रही है कि इस नाल भविख च औरतां लई सुरक्षित माहौल तैयार किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील HS फूलका का कहना है कि जो औरतां हुण तक अपने ना हो रहे गलत विचार बारे खुल के बोलण तो डरदियां सन, उन्हां औरतां नूं इस मीटू मुहिम ने हौसला दिता है। उन्हां नाल खास गलबात की साडे सहयोगी अमनप्रीत कौर ने। मीटू कंपेन इस वेले जिहड़ा सोशल मीडिया ते जिहड़ा बड़ा चल रहा सी, कई वड्डे वड्डे लोगों के नाम निकल के सामने आए। साडे नाल लेडी एडवोकेट मैम मौजूद ने, इन्हां कोलों जानदे ने कि आखिर वो क्या सोचते हैं। मैम, एक मीटू कंपेन बहुत ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया के उपर, तुहाडा इस दे उपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक्चुअली मैनू ये लगता अगर जिस नाल भी जिस लेडी नाल हरैसमेंट होंदी है, अगर ये चीज़ है तो उन्होंने जरूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए है। जो ये चीज़ करते चाहे 20 ईयर्स चाहे 10 ईयर्स जिन्ना टाइम भी हो जाता उन्होंने जरूर इस चीज़ का पनिशमेंट मिलनी चाहिए है। मैम, ये चीज़ हुण सामने आ रही, कई एक्ट्रेसिस सामने आई ने, कई बहुत नामी लोग सामने खुल के आ रहे हैं, कई लोगों के नाम के खुलासे हो रहे हैं, वड्डे वड्डे नामी। थानू की लगता है कि इस तरीके जी कंपेन एक जी शुरू हुई है किन्नी क फायदेमंद होगी, किन्नी क लोगों के नाम निकल के सामने आएंगे और किस तरीके तुसीं चीज़ें सोचते हो? एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग वो लोगों के नाम ही सामने आ रहे जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड कोई लेडी सोचती है या बिल्कुल किसी चीज़ का प्रैशर नहीं होंदा, उस टाइम जाके वो सोचती है तो वो चीज़ां हो सकदियां ने कि तुसी मतलब ये चीज़ ठीक है भी उन्होंने पनिशमेंट उदों मिलनी चाहिए है जो भी लगता, जो फ्री होके अपना डिसीजन लै पाउंदियां ने कि असीं इन्हां दे अगेंस्ट असीं कुछ भी करना, कोई इन्हां दे अगेंस्ट असीं केस फाइल करने, जो भी है वो चीज़ां वो कराउंदियां ने। जिहड़ा कंपेन एक शुरू होया है, तुहानू की लगता है कि जिहड़े इन्ने टाइम तो जिहड़ी लेडीज़ खुल के नहीं बोल पानी सी, बहुत सारी एक्ट्रेसिस है, बहुत नामी लोग ने, की लगता है कि इस दे नाल किन्ना क लोकी हुण कुड़ियां जिहड़ी अगे निकल के आउणगीਆਂ चीज़ां लेके? ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत फर्क पै रहा है। जो लोग है जो लेडी ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ एक्ट्रेसिस की गल कर रहे हो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ उस टाइम शायद ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ नहीं ਚੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ, पर ਹੁਣ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ क्योंकि उन्होंने अपने करियर का या कोई चीज़ों का नहीं कोई फर्क पै रहा, तो इसलिए वो शायद इस टाइम उठ के सब आ रहे हैं अगे। मैम, अगर असी लीगल एस्पैक्ट्स की गल की जाए तो की होंदे ने, किस तरीके की सज़ा इस हो सकती है और क्या लीगल एस्पैक्ट्स ने एज ए लॉयर तुहानू की लगता है कि किन्ना इहदे सज़ा होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें सामने निकल के आ सकदी? 354 के अंडर जिहड़े हैगे हरैसमेंट के जिहड़े केसिस है उहदे अंडर फाइल किए जाते हैं
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜੱਜਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੈਨੂਅਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। से ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੁਲਕਾਵਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਲੀਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਫੈਕਟਫੁਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਖਬਰ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। तुसीं वेख रहे हो साडी खास पेशकश। औरतां वल्लों सालां पुराने मामलों की हुण शिकायत करन ते लगातार सवाल उठ रहे हैं ते अजिही सवाल महिला कमीशन वल्लों भी चुके जा रहे हैं, जिस दे पिछे उन्हां दा तर्क है कि जे महिलावां उस समय इसकी शिकायत करन तां दोषी नूं सज़ा मिल सकती है। पंजाब महिला कमीशन की चेयरपर्सन नाल खास गलबात की साडे सहयोगी हरप्रीत सिंह बंदिशा ने। पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀ ਟੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੀ ਟੂ ਦਾ? बिल्कुल समर्थन कर दिया। मी टू का अच्छी कंपेन है, लड़कियां नूं आवाज़ उठानी चाहिए है। पर मैं एक गल बार बार कहना चाहांगी, जदों तुहाडे नाल इंसीडेंट होंदा है तुसी उदों ही अपनी आवाज़ नूं बुलंद करो, चुको, सामने आओ, पुलिस कंप्लेंट करो। बहुत सारी NGOs ने, महिला आयोग है, उत्थे जाके अपनी कंप्लेंट कराओ। तुसी 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद अपनी आवाज़ नूं बुलंद करते हो तो उहदी उस शिकायत का इन्ना वो महत्व नहीं रह जाता कि उदों चुप रहने के पिछे तुहाडा लॉजिक क्यों की सी, तुसी इन्ने साल क्यों चुप रहे। बल्कि जदों अगर तुसी बोलदे ते तुसी दूसरिਆਂ ਲਈ एग्जाम्पल सैट होंदे। होर इस जिहड़ी है मी टू की कंपेन चल रही है, इहदे च बड़ी कमी आई होंदी, लोगों के मन च एक डर पिया हुंदा। जिहड़े है कुछ रसूखदार लोगों के नाम आ रहे हैं जिस तरह, तो इहदे च कुछ ना कुछ कमी आई होंदी। लेकिन मनीषा जी, लगता नहीं कि जदों कोई इंसान नहीं बोलता है उत्ते इस तरीके दे जुल्म किया जाता है, अत्याचार होंदा है, किसी दबाव करके, कुछ मजबूरियां करके चुप रह जाता, उन्होंने ये कहना कि उदों नहीं बोली, वो हुण बोल रही है गलत है, ये शायद लगता नहीं कितना किते कॉन्ट्राडिक्ट होएगा? नहीं, देखो ये जिहड़ा दबाव और मजबूरी है, औरत उत्ते सदा तो ही हमेशा तो ही हावी रही है। लाइफ का कोई भी फेस होवे, अनमैरिड होवे, मैरिड होवे, वर्किंग होवे, वर्क प्लेस से होवे, बॉलीवुड होवे, पॉलीटिक्स होवे, हमेशा तो औरत उत्ते वर्क प्लेस से एक दबाव रहिंदा ही है। तो इस गल नूं नहीं इन्ना को मैनू लगता कहा जा सकता कि दबाव हुण क्यों नहीं है। जे किसी ने मसला चुक भी रहा तो दबाव तो हमेशा तो ही औरत ते रहिंदा है कि उनकी बदनामी ना होए, लेडीज़ होए। तुहानूं की लगता है कि हाले तो पंजाब विच तुसीं, चलो मैं पंजाब तो हाँ, पंजाब साडे कोल रिसेंटली मोहाली तो एक डॉक्टर का मैटर आया है कि उन्हें कहा कि वर्क प्लेस से एक डॉक्टर ने उनके नाल बदतमीजी की। साडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्होंने नौकरी तो भी कढ़ दिता गया। तो आपां उनकी इन्वेस्टिगेशन साडे कोल पहला मैटर आया। पर मैं चाहती हाँ कि जे कॉलेज जिहड़ियां कमेटियां बनियां होईयां ने, साडे कोल बड़े सारे कॉलेज के मैटर्स भी ने जिन्हां ते वर्क उन्हां दी कॉलेज लड़कियां नाल हैरासमेंट हुई है, इन्वेस्टिगेशनस चल रही ने कि इदां दे मामले आन। पर मेरा इहो मनना, मैं बार बार इहो कहांगी कि जदों तुहाडे नाल हुंदा है तुहानूं डरन दी लोड़ नहीं। तुहाडी पहचान छुपा के भी आपां इन्वेस्टिगेशनस कर सकदे हां। तुसीं उदों ही अपनी आवाज़ नूं बुलंद करो, चुको। की लगदा है कि 10-15 साल आवाज़ चुकनी, जिहड़ी बाद आके गल करनी, वो कितना किते बेईमानी है या कितना किते धोखा देने की कोशिश है? हाँ, उदों एक न्याय दे नाल, जिहड़ा न्याय प्रॉपर होना चाहिए तुहाडे नाल। तुसीं अपने आप नूं भी हैरेसमेंट किया और लोगों लिए एक अच्छा एग्जाम्पल जो सैट कर सकते सी, तुसीं उहदे च भी वो अपने आप नूं भी तुसीं किते ना किते दोषी मनोगे कि उदों क्यों नहीं बोले। तो उहदे च उस ओह जे मैटर्स विच इन्वेस्टिगेशनस दी लोड़ है। तुसीं मी टू दा समर्थन नहीं करदे? नहीं, बिल्कुल करदी हाँ मी टू का समर्थन। मेरे कहने का मतलब है कि लड़कियां दी बोल्डनेस से अगे आ रही ने, पर राइट टाइम ते राइट स्टैप जरूर चुकने चाहिए ने। लगता है जेकर कोई लेट बोलदी तो गलत कर रही है? गलत नहीं कर रही, अपने आप नाल न्याय नहीं कर रही। अपने आप नाल उदों क्यों चुप रही, अपने आप नाल भी न्याय करना चाहिए, दूजिਆਂ ਲਈ एग्जाम्पल सैट करना चाहिए। बिल्कुल, इस साडे नाल मनीषा गुलाटी सन चेयरपर्सन ने पंजाब महिला आयोग दे, ते उन्हां दा कहना है कि मी टू का समर्थन तो करते हैं,
लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੇਟ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਏ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ, ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ #MeToo ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। इस मामले ते आम कुड़ियां दी की राय है, इस बारे खालसा कॉलेज अमृतसर दियां विद्यार्थिनां नाल खास गलबात की साडे सहयोगी रवि बख्श संघर्षी ने। मीटू कंपेन इस वक्त सोशल मीडिया के उत्ते पूरे जोरां दे उत्ते चल रही है तो पहली बारी होया है कि भारत दे विच भारती औरतां खुल के सामने आईयां ने ते उन्होंने अपने पास्ट दे विच उन्हां नाल होईयां सैक्शुअल हरासमेंट्स जां यौन उत्पीड़न दे मुद्दे नूं लैके अपने विचार जिहड़े दुनिया दे सामने रखे ने। ते मेरे नाल इस वक्त असीं खड़े हां अमृतसर दे खालसा कॉलेज दे विच ते मेरे नाल इत्थे मौजूद ने उत्थों दे कुछ स्टाफ मैंबर्स ते नाल ही स्टूडेंट्स, उन्हां नाल गल करदे हां कि उन्हां दे की व्यू ने। तुसीं मीटू ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਵੈਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟੂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਸ ਨੇ, ਫੇਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਫਾਲਸ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੀਟੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ MJ ਅਕਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਖਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫੇਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਥੋੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੀਟੂ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ? ਸਰ ਮੀਟੂ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੋ ਖਬਰ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ।